बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल ये कॉमन टॉपिक है। बहुत सारे इसके केस हमारे सामने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरे पास बहुत सारे इस तरह के केस आते हैं और अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक होते हैं। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन, मर्दों का बांझपन। ये कैसे होता है, किस तरह होता है और इसकी कौन सी मेडिसिन बनती है और क्या एहतियात हैं, क्या इसका परहेज है, वो आज आपको मैं बताऊंगा और मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करनी है। दोस्तों इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। मर्दाना कमजोरी भी होती है और मेल जो है ना वो अपने हाथ से अपनी जवानी को खो बैठते हैं, जैसे मेस्टरबेशन करते हैं, मुस्तजनी करते हैं या उनको नाइट फॉल होता है। ये भी वजूहात बनती हैं। और भी वजूहात हैं जैसे वेरिकोसील होता है, उसकी वजह से भी हो जाता है। टेस्टिस के ऊपर जो रगें वगैरह है ना वो फुली होती हैं। टांगों के ऊपर जो है ना वो रगें फूल जाती हैं, या टेस्टिस के ऊपर कोई चोट वगैरह लग जाना, या जहनी डिप्रेशन, टेंशन वगैरह भी हो जाना। स्पर्म के कमी की वजह से भी हो सकता है। स्पर्म में अगर पस सेल अगर आपने टेस्ट कराया तो उसमें पस सेल्स भी आपके ज्यादा आ रहे हैं तो वो भी वजह हो सकती है, कहीं इन्फेक्शन वगैरह होती है। तो ये वो काफी सारी वजूहात होती हैं। घरेलू नाचाकी भी होती है। मियाँ बीवी की आपस में कोई जो है ना तलक कलामी हो जाए, उनमें प्यार मोहब्बत ना हो, उनके अंदर रोज का झगड़ा वगैरह हो और मर्दाना कमजोरी बहुत ज्यादा हो, उनकी टाइमिंग के मसाइल हो और पीनस का वगैरह छोटा समाल हो जाना, ये भी वजूहात होती हैं। आज इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो पूरी आप देखना, आपके लिए बहुत ही मालूमाती वीडियो है और जो होम्योपैथ डॉक्टर देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी वीडियो है। जो ये वीडियो देखेंगे, अब जो मैं मेडिसिन उनसे शेयर करूंगा वो अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल करेंगे तो उनकी क्लिनिक बेहतर हो जाएगी, उनकी क्लिनिक को जो है ना पेशेंट एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं मर्दाना बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी। मर्द के बार बार जमा करने से मुकम्मल तौर पर ठीक औरत को हमल ना हो तो ये मर्दाना बांझपन कहलाता है। जैसे नए शादीशुदा जोड़े होते हैं तो उनको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया तो वो इंटरकोर्स करते हैं, तो उनको जो है ना उनकी वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं होती तो इसको बांझपन कहते हैं, इसको हमल का ना ठहरना कहते हैं, इसमें इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो उनमें मर्दों के मसाइल वगैरह होते हैं तो उसकी वजूहात पे भी हम बात करते हैं। जी उसकी वजूहात जो क्या होती है, मादा मनवी में स्पर्म का कम हो जाना। मादा मनवी के अंदर जो स्पर्म की तादाद होती है वो कम हो जाती है। स्पर्म का कमजोर हो जाना, स्पर्म कमजोर भी हो जैसे सुस्त वगैरह हो तो उसकी होम्योपैथी की एक बेहतरीन मेडिसिन है होम्योपैथी की जलसीमियम। अगर जिस्मानी भी सुस्ती वगैरह हो तो हर टाइम इंसान सुस्त रहता है, दिल नहीं करता किसी काम करने को, कहीं जाने को, तो स्पर्म भी ऐसे सुस्त होते हैं जो बनते नहीं है। तो उसमें भी अगर आप जलसीमियम को सामने रखेंगे तो वो स्पर्म बेहतर हो जाते हैं। तो मनी का पतला हो जाना, अक्सर ये भी देखा गया कि मनी का पतलापन जो है ना वो भी जो है ना वो बांझपन की बहुत बड़ी अलामत है। तो वो इस वजह से होती है कि लोग ज्यादातर मैस्टरबेशन करते हैं या कोई ऐसे गुनाह करते हैं, गलतकारियां करते हैं, तो उनकी वजह से भी होता है। मसाने के अंदर गर्मी वगैरह, जिगर के अंदर गर्मी हो जाए तो ये भी वजह हो बन सकती है। तो दोस्तों जमा के दौरान फौरन इंजाल हो जाना, जो ये वो होता है जो जमा करते हैं अपने हस्बैंड अपनी बीवी के साथ जब इंटरकोर्स करता है तो वो मनी का अखराज जल्द और जल्द हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि टाइमिंग की कमी। तो इस तरह के केस भी हमने बहुत सारे देखे हैं। को जिन लोगों को टाइमिंग की कमी होती है ये वजह भी बन सकती है, तो उनको हम मेडिसिन देते हैं तो उनके टाइमिंग के मसाइल वो ठीक हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। शुगर और टीबी भी, अगर कुछ लोगों को शुगर है, टीबी भी है, तो इस वजह से भी बांझपन का शिकार बहुत ज्यादा होते हैं। शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी बहुत ज्यादा, क्योंकि शुगर पहला अटैक ही मसाने के ऊपर करती है। अक्सर ही जो भी पेशेंट आता है तो उसको हमने ये देखा है कि उसको मर्दाना कमजोरी वगैरह बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हम शुरू में बात की, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, परेशानियां स्पर्म की तादाद और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। ये भी वजूहात, ये भी वजह बन सकती है। टेस्टीज यानी फूतों की खराबी, क्योंकि फूतों टेस्टीज में ही स्पर्म फैक्ट्री होती है। ये फैक्ट्री इसको कहा जाए, जो टेस्टीज हैं वहां पे ये स्पर्म की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो ये चीज भी होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल की कमी, अगर हार्मोन लेवल भी कमी है तो ये भी वजह बन सकती है। जिसमें किसी गदूद की नक्स कर दी तो ये भी वजह हो सकती है। तो दोस्तों ये थी चंद एक अलामत जो मैंने आपसे शेयर की हैं। तो इसका टेस्ट वगैरह भी कराना पड़ता है। अगर आपको आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं हो रही
तो आप नए शादीशुदा जोड़े हैं, साल हो गया, 2 साल हो गया या कई साल हो गए आपकी शादी को, तो आपको आपके हाँ औलाद नहीं हो रही, आपकी वाइफ को हमल नहीं ठहर रहा, तो आप अब सबसे पहले टेस्ट कराएं। तो टेस्ट कराने से जरासीम की तादाद का पता चल जाता है। ये 1 सीसी मनी में तकरीबन 20 मिलियन स्पर्म होते हैं, तो उसे ये पता चल जाता है अगर स्पर्म इसमें नॉर्मल तादाद से कम हो या अब नॉर्मल हो तो ये मर्दाना बांझपन ज़ाहिर करते हैं। जब टेस्ट कराते हैं तो उसमें अगर स्पर्म कम हो रहे हैं या नॉर्मल है तो उसकी वजह होता है, अगर पूरे स्पर्म है तो फिर प्रेगनेंसी हो सकती है, अगर नहीं हो रही तो फिर फीमेल के अंदर कोई मसाइल हो सकते हैं। उस हवाले से फिर और वीडियोस बनाएंगे कि फीमेल में प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती, उसकी वजह लिकोरिया, मेंसेस का प्रॉब्लम और बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे होम्योपैथी की मेडिसिन। चंद एक मेडिसिन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि टॉप की होम्योपैथी की एक मेडिसिन है वो डेमियाना है, एग्नेस कास्ट है, अश्वगंधा है, सिलीनियम है। सिलीनियम बहुत जबरदस्त दवाई है जो मनी को गाढ़ा करती है, जो मनी का पतलापन है उसको खत्म करती है। और नेट्रम फास है, नेट्रम फास जो है ना वो स्पर्म को खत्म करती है, उसको सॉरी पस को खत्म करती है और ये मनी को गाढ़ा भी करती है, मैदे को भी ठीक रखती है। एक्सरे है, एक्सरे को हम भी इस्तेमाल कराते हैं, कोबाल्टम नाइट्रिकम है, ट्रिबुलस है, अविनास्टेवा। ये दवाइयाँ जो मैंने आपसे शेयर की हैं ये हम अलामात के मुताबिक हम पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं जब हमारे पास पेशेंट सामने होता है। जैसे अविनास्टेवा है, अविनास्टेवा हम तब इस्तेमाल कराते हैं जब असाब कमजोर हो जाते हैं, मर्दाना कमजोरी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वहाँ इस्तेमाल कराते हैं। जैसे एग्नेस कास्ट है, एग्नेस कास्ट में भी मर्दाना कमजोरी वगैरह होती है, ये गनोरिक पेशेंट होते हैं। तो ये अगर मैं इनको सबको ऐसे सिम्टम बताता जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों ये अलामात के मुताबिक जो होम्योपैथ डॉक्टर्स देख रहे हैं तो वो जब आपके पास पेशेंट हो तो उसका टेस्ट करवाएं, उसकी पूरी आप सिम्टम लें, उसकी पूरी डायग्नोज करें, उसके पेशेंट के साथ काउंसलिंग करें, तो उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट करें तो ये सारे मसाइल उसके ठीक हो जाएंगे। तो एहतियाती तदाबीर भी जो यही है कि भी आप जो है ना गुनाह से बचें, गलतकारियों से बचें, और अगर कोई मसाइल है तो आप अपने करीबी होम्योपैथ डॉक्टर से रब्ता करें। अगर हमसे मशवरा करना चाहते हैं, हमसे आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका मेल इनफेंटिलिटी या बांझपन है, फीमेल है मेल के दोनों के मसाइल हैं, जनाना मर्दाना पांच के, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे पाकिस्तान से बाहर से लोग मुझसे रब्ता करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जितने पेशेंट, जितने लोगों को मेडिसिन दी अल्लाह पाक के करम से ठीक हो गए हैं। जी दुआओं में याद रखना। आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सईद। अल्लाह हाफिज।